बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है यह तो आप भी जानते होंगे। यानी साइंस की इस ब्रांच में बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों शामिल होती है, जिसमें जीवित अंगों का उपयोग करके उपयोगी केमिकल तैयार किए जाते हैं, जिनका यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जैसी इम्पोर्टेंट रिसर्च का क्रेडिट बायोटेक्नोलॉजी को ही दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आप भी बायोटेक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम नंबरिंग वाइज जानेंगे, जिसमें से नंबर 1 सबसे पहले जानते हैं कि बायोटेक इंजीनियरिंग क्या होती है। तो बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, अप्लाइड बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल की फील्ड है, जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन जैसे एरियाज़ में लिविंग थिंग का यूज़ करके स्टडी और रिसर्च किया जाता है ताकि इस फील्ड में डेवलपमेंट हो सके। इस कोर्स में इंजीनियरिंग के अलावा केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। नंबर 2 अब जानेंगे कि बायोटेक इंजीनियर क्या काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक इंजीनियर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर किए गए स्पेशलाइजेशन और अपने इंटरेस्ट के आधार पर एनिमल हस्बेंडरी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े फील्ड में काम करता है और नए इनोवेशन एंड डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है। नंबर 3 अब जानते हैं कि बायोटेक इंजीनियरिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बायोटेक इंजीनियरिंग करने के लिए 10+2 एजुकेशन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास होना अनिवार्य है। बहुत से कॉलेजेस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को एडमिशन के लिए कंपलसरी माना जाता है। दोस्तों, बायोटेक इंजीनियरिंग का एकेडमिक क्राइटेरिया 3 कोर्सेज में डिवाइडेड है, जिसमें नंबर 1 डिप्लोमा कोर्सेज। यह पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो 3 साल के होते हैं और इसे 10th और 12th क्लास के बाद किया जा सकता है। नंबर 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीटेक, जो 4 साल के होते हैं और इन्हें 12th क्लास के बाद किया जा सकता है। नंबर 3 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एमटेक, ये 2 साल के होते हैं और इन्हें ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। इन पर भी वीडियो बनी हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तभी ली जा सकती है जब आपने ग्रेजुएशन भी बायोटेक इंजीनियरिंग में ही किया हो। इसके अलावा इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए PhD भी की जा सकती है। बायोटेक इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 4 अब जानते हैं कि बायोटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। तो बायोटेक इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी, जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होती है। ग्रेजुएशन लेवल बीटेक या BE के लिए कुछ खास प्रवेश परीक्षा होती है, जैसे JEE मेन, AP IMSET, VIT TEEE, KCET, TS MCET। जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स जैसे एमटेक या ME में एडमिशन के लिए गेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होता है। नंबर 5 अब जानते हैं कि बायोटेक इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जान सकते हैं। नंबर 6 बायोटेक इंजीनियरिंग में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहते हुए आप में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, इनोवेटिव थिंकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कुछ टेक्निक अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके लिए अच्छे और बेहतर जॉब ऑप्शन की राह खुल जाती है। नंबर 7 बायोटेक इंजीनियरिंग करने के बाद आपके लिए कौन कौन से जॉब ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो बायोटेक इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सरकारी और प्राइवेट रिसर्च लैब, एनालिसिस लेबोरेटरीज, क्लिनिकल रिसर्च बॉडीज़, एग्रीकल्चरल रिसर्च लैब बायोटेक इंजीनियरिंग को हायर करती है। उनमें से कुछ रिपोर्टेड फर्म्स है जहां से आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। नंबर 8 अब आपको बताते हैं कि बायोटेक इंजीनियरिंग करने के बाद आप कौन कौन सी पोजीशंस पर जॉब कर सकते हैं। तो
बायोटेक इंजीनियरिंग करने के बाद आप इन पोजीशन पर काम कर सकते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट्स, टीचर एंड प्रोफेसर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स और भी कई। नंबर 9, अब आखिर में बात करते हैं बायोटेक इंजीनियर के सैलरी के यानी कमाई के बारे में। दोस्तों, जहां तक सैलरी की बात है तो एक फ्रेशर्स ग्रेजुएट को 2.5 लाख रुपये पर एनम सैलरी मिलती है, जो आपकी एजुकेशन और स्किल्स पर निर्भर करती है, और एक्सपीरियंस मिलने के बाद यह अमाउंट और भी बढ़ जाता है। यह तो आप जानते ही होंगे। तो यह थी जानकारी बायोटेक इंजीनियर बनने के बारे में। इसके पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जहां से आप इन्हें नंबरिंग वाइज देख सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और कोई अन्य जानकारी पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।